AI marketing automation tools automation AI marketing automation। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। ध्रुव ग्रोथ एआई यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए आओ तो पता ही आपको क्या करना है, मैं क्या बोलने वाला आपको पता ही है, तो प्लीज़ कर देना। तो स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक में हमारे जो है, अगर आपको एआई मार्केटिंग ऑटोमेशन अगर आप सीख रहे हो तो ये एआई और मार्केटिंग ऑटोमेशन बिजनेसेस में आजकल बहुत यूज़ हो रहे हैं। जो बिजनेसेस आ रहे हैं, जो बिजनेसेस यूज़ कर रहे हैं इसको, ये 5 एआई टूल्स वो हर एक बिजनेस अगर यूज़ कर रहा है और उसको यूज़ करने वाला भी चाहिए। अगर आप एआई मार्केटिंग ऑटोमेशन करते हो, अगर आप सीखना चाहते हो तो ये 5 बिजनेसेस एआई टूल्स सबको सीखना ही चाहिए। मैं तो आपको मोस्ट रिकमेंडेड करूँगा। अगर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़, ये वीडियो मैं टारगेट करता हूँ 100 लाइक्स का, क्योंकि अभी नया चैनल है, इसे ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं कर रहा हूँ। चलो 50 लाइक्स करो तो 100 लाइक्स नहीं तो 50 लाइक्स भी कर देना। तो इसके आज तो पूरी थियोरेटिकल वीडियो होगी, लेकिन प्रैक्टिकल वीडियोस भी आएगी कि एग्जैक्टली किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम उसको अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और एग्जैक्टली किस बिजनेसेस को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मालूम ना, आज पूरी थियोरेटिकल वीडियो कि आपको वो टॉप 5 एआई टूल्स कौन से यूज़ करने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एंड तक देखना। मज़ा आया तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं, चलो। तो सबसे पहले है चैट जीपीटी। अभी आप बोलेंगे कि चैट जीपीटी तो सिर्फ सर्च करने के लिए रहता है, मतलब हमें कुछ डाउट हुआ, क्या कुछ क्वेरीज आई, क्या कुछ कॉलेजेस में असाइनमेंट्स दिए तो हम चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। बस हमें वही चैट जीपीटी का यूज़ पता है। और सच बताओ तो मुझे भी पहले वही लगता था कि यही होता है चैट जीपीटी से, लेकिन अब चैट जीपीटी, भाई सच बता रहा हूँ, एआई टूल्स इतने एडवांस हो चुके हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। हम जितना सोच नहीं सकते इतना ये एआई टूल्स आज के ज़माने में इतना काम कर रहे हैं। तो चैट जीपीटी किस तरीके से यूज़ होता है वो आज मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो अगर कोई ऐड कॉपी किया, या अगर कोई फॉर एग्जांपल बिजनेसेस चैट जीपीटी आज भी यूज़ कर रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो जितना भी टूल्स मैं आज बताऊँगा ना, आज से थियोरेटिकल टूल इसके एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इसकी थियोरेटिकल वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो आ जाएगी। तो फर्स्ट जैसे कि हमने देखा कि चैट जीपीटी ये बहुत यूज़ होता है, सच बता रहा हूँ। और मेरी वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं दिखेगी, जो सिंपलिसिटी के साथ वीडियो बनाता हूँ, बस मैं सिंपलिसिटी के साथ को समझाना चाहता हूँ ताकि आपको सिंपलिसिटी के साथ समझ में आ जाए बहुत आसानी से। तो देखिए, सबसे पहले हमने चैट जीपीटी, और सेकेंड है वो है हमारा सबसे मोस्ट यूजेबल टूल, दैट इज़ ज़ेपियर। अब एग्जैक्टली ये ज़ेपियर करता क्या है। अगर कोई वेबसाइट फॉर्म भरता है, जैसे कि हम इंस्टा में देखते हैं कि कोई वेबसाइट फॉर्म भर रहा है तो हमें ईमेल आता है। तो वो ईमेल आता है, फॉर एग्जांपल हमने कोई देखा कि भाई दिस जॉब्स फॉर यू आफ्टर 18+, सो हम कुछ फॉर्म भरते हैं, और कुछ वो फॉर्म भरने के बाद था हमें ऑटोमेटिकली फॉर्म भरने के लिए एक ईमेल रहता है। लेकिन वो सब यूज़ कैसे होता है, ये ऑटोमेशन कितना एडवांस हो सकता है वो हमें पता नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉलोइंग आंसर दैट आई विल बी गिविंग। सो अगर कोई वेबसाइट फॉर्म भरता है तो ज़ेपियर ऑटोमेटिकली ईमेल भेज देता है, एंड दिस इज़ द एडवांस टूल। फॉर एग्जांपल कोई लीड आई, तो मतलब कोई कुछ ना कुछ फॉर्म भर रहा है, ये मोस्टली बिजनेसेस के लिए यूज़ होता है। ये जो एआई टूल बोल रहा हूँ, ये मतलब ये जितनी भी मैं चीज़ बताऊँगा ना, सब इन्फॉर्मेटिव है। मैं बिना जो रियल वर्ल्ड में यूज़ होता है ना, मैं सब बताऊँगा। ऐसा फालतू की वो वीडियो बनाऊँगा नहीं जो रियल वर्ल्ड में यूज़ नहीं हो रहा है, और जिससे एग्जैक्टली ये बन सकता है। ये आपको पता ही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो थर्ड आते हैं, वो टूल का नाम है, सो हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 एआई मार्केटिंग ऑटोमेशन। तो सबसे पहले तो आपका digitalbrew.ai में आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब करना भूल गए तो भाई आपको पता ही है, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट आपको करना ही है, ठीक है। तो अभी आपको फोर्स नहीं करूँगा। तो आते हैं मेन टॉपिक में, टॉप 5 एआई मार्केटिंग ऑटोमेशन। तो टॉप 5 एआई मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो पहले तो टूल्स क्या है उसके, क्योंकि मार्केटिंग ऑटोमेशन बहुत अलग अलग तरीके से होता है। इसको स्ट्रक्चराइज वे में आपको समझा सकता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चराइज वे है क्या और किस तरीके से ये काम आ रहा है, उसको पहले हम समझते हैं बराबर। फिर उसके बाद हम मार्केटिंग ऑटोमेशन डिजिटल एस्पेक्ट्स के थ्रू में हम बोलेंगे, एंड डिजिटल एस्पेक्ट्स के थ्रू के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से हम काम करते हैं, किस तरीके से वो मैनिपुलेशंस रहते हैं। सबसे पहले तो आते हैं फर्स्ट टूल, दैट इज़ एआई मार्केटिंग टूल। जैसे कई सारी चीज़ें रहती हैं, अलग रह सकते हैं।
and it is the thing that you should be learn and you will be upgrading yourself as much as possible, and that's the thing, it is work. वो टूल का नाम है ओडू. आपने बहुत ऐड देखी होगी ओडू वेबसाइट्स बिजनेसेस के लिए यूज़ क्या रहता है. मैं आपको जैसे कि बताया कि ये पूरी थियोरेटिकल वीडियो, तो मैं आपको थियरी में बता देता हूँ कि ओडू एग्जैक्टली किसके लिए यूज़ होता है. तो सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल कुछ लीड आई, तो सेल्स मार्केटिंग किया हमने और कुछ लीड आया हमें बराबर, तो वो सीधा CRM में सेव हो जाता है और फॉलोअप रिमाइंडर ऑटोमेटिकली हमें देता है. अब ये एग्जैक्टली किसके लिए यूज़ होता है, ये हमारे लिए मतलब EI मार्केटिंग ऑटोमेशन जो काम करते हैं उसके लिए वो सीखना क्यों इतना बेनिफिशियल है और इसकी ज़रूरत क्यों है, ज़रूरत किसकी है वो आपको पता है कि बिजनेस में इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है. जैसे कि हमने देखा कि ये जो टूल है वो एक प्लेटफॉर्म है ओडू. अभी तो ये बहुत फ्री चल रहा है, लेकिन आगे जाने बोल सकता हूँ अगर आपको फ्री वर्जन है जो अनलिमिटेड लीड्स आप कर सकते हो. अगर आप बिजनेसेस कुछ अच्छा ग्रोथ हुआ तो कुछ प्लान रहेगा, लेकिन इतना प्रीमियम प्लान नहीं है कि इतना महंगा प्लान भी नहीं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो. सिर्फ आपके महीने का 400 से 500 रुपये तो भाई फालतू का खर्चा होता ही है, तो इसमें इन्वेस्ट करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा. लेकिन इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं. मैंने क्या बोला, अगर आपका बिजनेसेस कुछ है तो ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है. अभी आप बिजनेसेस नहीं करते, लेकिन आप किसके लिए यूजेबल बना सकते हो वो बिजनेसेस, और आप उनको समझा सकते हो कि आप किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो. एक ही प्लेटफॉर्म में आपको सब ही चीज़ का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. अब फोर्थ वाला है HubSpot CRM. तो अब ये HubSpot CRM क्या है वो देखते हैं. तो सबसे पहले तो ये यूज़ कैसे होता है, ये मार्केटिंग के लिए यूज़ होता है, ये लीड ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है. तो आपने बोला कि ओडू भी लीड ट्रैकिंग करता है, लेकिन HubSpot CRM ऐसा क्या अलग करता है. ओडू तो भाई पूरा बिजनेस के लिए यूज़ होता है, पूरा स्टेटमेंट निकाल के दे देता है वो एग्जैक्टली हमें किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन चाहिए. लेकिन जो अभी मैं बता रहा हूँ HubSpot CRM वो एग्जैक्टली लीड ट्रैक करता है. व्हाट इज़ द मीनिंग. अभी ये मुझे क्वेश्चन आया है कि भाई ओडू और HubSpot में क्या है भाई फ़र्क, तो मैं उसका फ़र्क बता देता हूँ. तो सबसे पहला फ़र्क है, तो सबसे पहले तो हमने देखा सबसे पहले तो HubSpot CRM है वो एग्जैक्टली सेल्स ट्रैक करते हैं. सेल्स ऑटोमेशन में ज़्यादा वो यूजेबल रहता है. तो उसका एक काम है कि वो सिर्फ सेल्स ऑटोमेशन आपको किस तरीके से ट्रैक करना है, लीड ट्रैकिंग करने का काम एग्जैक्टली वो पूरा काम करता है HubSpot CRM. और जो ओडू है वो उसमें ये डिफरेंसेस है कि ये सिर्फ बिजनेसेस ट्रैक करने के लिए बिजनेसेस को ओडू पूरा बिजनेस सिस्टम ERP प्लस CRM को मैनेज कर देता है. तो एग्जैक्टली ये ERP क्या है, ये CRM क्या है, तो इसको भी हम समझते हैं. तो सबसे पहले तो ERP का मतलब है कि, तो उसका मतलब होता है कि पूरे बिजनेसेस को मैनेज करना. जैसे कि ओडू प्लेटफॉर्म ये भी एक ERP ही हुआ क्योंकि ये पूरे बिजनेस को मैनेज करता है. लेकिन ओडू जो रहता है ओडू प्लेटफॉर्म कोई ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है भाई, नॉन स्पॉन्सर वीडियो है. जस्ट मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ. ये बहुत मतलब इतना एडवांस हो गया ना टेक्नोलॉजी के, हम बोल नहीं सकते. तो ये बहुत यूजेबल है. मैं तो आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ, वही आप अगर यूज़ करोगे ना दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. तो लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, ये टॉप 5 जो AI टूल्स है ना, टूल्स और एक प्लेटफॉर्म ओडू, ये बहुत यूजेबल है. सच बता रहा हूँ, इसको आप सीखने से ये आगे तो पूरा डिजिटली बनने वाले हैं भाई. सब जो हमें ऑफलाइन दिख रहे जितने भी बिजनेसेस वो सब भाई ऑनलाइन जाने वाले हैं. सबको इसकी ज़रूरत पड़ेगी. अगर लॉन्ग टर्म में देखो आप किसी में भी सर्च कर सकते हो. अगर आपको मेरी बात का विश्वास ना हो, ChatGPT किसी भी सर्च कर सकते हो. लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो दैट विल बी बेनिफिशियल. ये सीखना बहुत ज़रूरी है. तो लास्ट में बस ये कहना चाहूँगा, अगर आप इस टूल्स को जितना से ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, जितना से ज़्यादा इसको सीखोगे इन डीप, वो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको थोड़ी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली, तो भाई जैसे कि मैंने टारगेट बताया 50 लाइक का और सब्सक्राइब करने का. मुझे नहीं लगता कि भाई इसको 10 सेकेंड से भी ज़्यादा लगेगा ये करने में. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना. और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए, प्रैक्टिकल वीडियो के लिए बस मुझे कमेंट करना प्रैक्टिकल, और मैं आगे प्रैक्टिकल वीडियोस भी बनाते रहूँगा. तब तक के लिए बाय.